बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी यानी पीटीए ने एक अजीबोगरीब फ़ैसला किया। फ़ैसला ये किया गया कि मशहूर व मारूफ गेम पबजी को बैन कर दिया जाए। ये बैन जो लगाया गया है, अगरचे ये आर्जी तौर पर लगाया गया है, लेकिन कुछ नहीं पता कि ये बैन कुछ अरसे बाद परमानेंट तौर पर लगा दिया जाए, परमानेंटली ही लगा दिया जाए। अब इस फैसले को हम देखते हैं कि मामला कहाँ से शुरू हुआ और क्या क्या गलतियाँ, क्या क्या कोताहियाँ हुई। मामला ये हुआ कि लाहौर हाई कोर्ट में मामला गया कि आप बैन कर दीजिए पबजी को, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा नफ्सियाती बुरे नफ्सियाती असरात हैं बच्चों के ऊपर और उनके जिस्मानी असरात पड़ते हैं बहुत बुरे इसके ऊपर। लाहौर हाई कोर्ट ने गेम जो थी वो सारी की सारी इस तरह पलट के रख दी कि उन्होंने जो बॉल है वो अपने कोर्ट से उठा के पीटी के कोर्ट में दे दी। उन्होंने कहा कि भाई अब आप ऐसा कीजिए कि जो आपको शिकायत मौसूल हो रही हैं उनकी बुनियाद पर फ़ैसला कीजिए। आप एक हियरिंग रखिए और इस समाअत में तमाम लोगों को सुनिए जो उसके ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, और फिर आप खुद फ़ैसला कर दीजिए क्या पबजी पाकिस्तान में अलाउ है या नहीं। पीबीए ने यही काम किया। पीबीए ने एक हियरिंग रखी और उस पे फ़ैसला कर दिया कि जी हम इसे आर्जी तौर पर मुअत्तल करते हैं और मज़ीद जो है ना आप मालूमात हमें प्रोवाइड कर दीजिए तो हम फ़ैसला कर देंगे। अवाम से कह के मालूमात प्रोवाइड करें ईमेल के थ्रू, और उसके बाद हम फ़ैसला कर लेंगे कि क्या इसे परमानेंटली बैन करना है या नहीं करना। अब देखिए उन्होंने जो उज़्र दिया है, जो वजह बताई है इसे बैन करने की, वो बड़ी स्टूपिड सी है। उन्होंने कहा है कि जी इससे ख़ुदकुशी का रुझान बढ़ रहा है और लोगों में ख़ुदकुशी हो रही है। अब जो लोग पबजी से वाकिफ़ हैं, ज़रा सा भी वाकिफ़ हैं, उन्हें इस बात का पता है कि इसमें ख़ुदकुशी नहीं की जाती। इसमें बंदे तो मारे जाते हैं मुखालिफ, लेकिन इसमें ख़ुदकुशी नहीं की जाती। तो पहली बात यही गलत हो गई कि ये ख़ुदकुशी को बढ़ावा दे रही है या इसकी वजह से ख़ुदकुशी हो रही है। अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट यह है कि जो लोग भी ख़ुदकुशी करते हैं उनके साथ नफ्सियाती मसाइल होते हैं, वो नफ्सियाती बीमारी का शिकार होते हैं, इस वजह से ख़ुदकुशी होती है और ये एक फ़ैक्ट है, साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है। लिहाजा ऐसी बात बिल्कुल गलत है कि सारा मुद्दा आप पबजी पे डाल दें और ये देखें ही ना कि उसे क्या नफ्सियाती बीमारी है जिसने ख़ुदकुशी की, अगर की है तो जो इत्तलात आई हैं। लिहाजा ये फ़ैसला बिल्कुल गलत है। अब तीसरी बात पे आ जाइए। लाहौर हाई कोर्ट को भी ये चाहिए था और पीटीए को भी यही चाहिए था कि भाई लोगों की शिकायत को सुनने के बजाय आप माहिरीन नफ्सियात से रुजू कीजिए। आप दुनिया में जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में, यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ में जो पबजी पर तहकीक हुई है, जो रिसर्च हुई है, उसको बुनियाद बनाइए। माहिरीन नफ्सियात से पूछिए कि क्या इसके नफ्सियाती असरात बुरे हैं, क्या इसके जिस्मानी असरात बुरे हैं या नहीं। आज की हम वीडियो में आपको बताते हैं कुछ रिसर्चेस के हवाले से। अमेरिका की रिसर्च है जी, जिसमें ये साफ साफ बताया गया है कि इससे ख़ुदकुशी का रुझान नहीं बढ़ता। अच्छा, एक और बात लोग कहते हैं कि भाई ख़ुदकुशी का बढ़े ना बढ़े, इससे तशद्दुद पैदा होता है इंसानों में ना, यानी लोग ना मारने को पसंद करते हैं। कोई जाके इसकी वजह से गन से बंदे मार देगा। अमेरिका में जो वाक़यात हुए हैं वो भी पबजी का शाखसाना है। अच्छा, इन तमाम पे एक रिसर्च की गई, एक नहीं बल्कि बहुत सारी रिसर्चेस की गई जिनका खुलासा हम आपको पेश कर रहे हैं। उसमें साफ साफ ये साइंस ने साबित किया है, साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है अब, कि पबजी खेलने से इंसान में तशद्दुद नहीं पैदा होता। अब ये इतना बड़ा पॉइंट था जिसे पीटीए ने भी नज़रअंदाज किया और हमारी लाहौर हाई कोर्ट ने भी नज़रअंदाज किया। अब आगे ज़रा देखिए, मैं मज़ीद पॉइंट्स आपको क्या बताता हूँ इसके अंदर। देखें, ज़्यादती हर चीज़ की बुरी है। अगर आप हर वक्त कोई भी काम करते रहेंगे, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो, आप बिलफर्ज वर्जिश करते रहते हैं, अगर आप वर्जिश मुसलसल करते रहेंगे और थकावट के बावजूद करते रहेंगे तो क्या है, आप मर जाएंगे। लिहाजा जो ज़्यादती है वो हर चीज़ की बुरी है। अगर कोई बंदा 24 घंटे, 16 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे पबजी खेल रहा है तो वक्त का ज़िया है, ये गलत चीज़ है। लेकिन मामला वक्त के ज़िया का नहीं है सिर्फ, वो कह रहे हैं नफ्सियाती असरात और जिस्मानी असरात बुरे होते हैं। ज़रा इनको देखें, इनको डाइसेक्ट करते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि पबजी की एडिक्शन है तो ये तो गलत बात हुई। बिल्कुल, एडिक्शन तो पोर्न मूवीज़ की भी होती है, लेकिन और वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक एडिक्शन है। एडिक्शन तो आपको व्हाट्सएप की भी होती है, फेसबुक की भी होती है, इंस्टाग्राम की भी होती है। इस तरह जितने सोशल मीडिया ऐप्स हैं उन तमाम की एडिक्शन है, वो गलत बात है। तो लिहाजा पहले पॉइंट से जोड़ेंगे कि ज़्यादती हर चीज़ की बुरी।
अब जो रिसर्चेज में साबित हुई है बात, उन्होंने ये कहा है कि ये बंदों का, जो बंदे पबजी खेलते हैं उनका शऊर बढ़ाती है, उनके इल्म में इजाफा करती है, आगाही में इजाफा करती है। किस हवाले से? कि वो बेहतरीन फ़ैसला साजी कर सकते हैं, बेहतरीन फ़ैसले ले सकते हैं, और वो भी कड़े वक्त में, परेशानी के आलम में, स्ट्रेस के आलम में, मुसीबत के वक्त में वो बेहतरीन फ़ैसले कर सकते हैं। आप देखिए कितना बड़ा फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा ये बताया गया कि इससे टीम वर्क, इंसान के अंदर ना टीम वर्क करने की सलाहियत बेदार होती है। जो बंदा पबजी खेलता है वो बहुत अच्छा टीम मैन होता है। ये एक साइंटिफिकली प्रूवन बहस है। अब टीम वर्क पे आ जाइए। दुनिया भर के इदारे जो हैं वो टीम वर्क पे चलते हैं। सारे के सारे बिजनेस के तमाम मॉडल्स जो हैं उनमें बताया जाता है कि कोई भी काम करने के लिए ना आपको टीम वर्क ज़रूरी है। अकेला चना भाड़ को नहीं फाड़ सकता, एक मिसाल आपने भी सुनी होगी। तो इस टीम वर्क को अपने एम्प्लॉयज़ में उभारने के लिए, इसकी तरफ राग़िब करने के लिए क्या किया जाता है? अरबों डॉलर्स के सेमिनार्स, वेबिनार्स वगैरह कराए जाते हैं। कंपनीज़, बड़ी बड़ी कंपनीज़ कराती हैं ताकि उनके अंदर टीम वर्क पैदा हो। यानी इतने ज़्यादा पैसे, अरबों डॉलर्स खर्च कर लिए जाते हैं। लेकिन अगर आप पबजी खेलेंगे तो पबजी आपको क्या करती है? आप में पहले ही टीम वर्क बढ़ाती है। इस तरह अरबों डॉलर का फ़ायदा होता है आपको। अरबों डॉलर ट्रेनिंग से बच जाते हैं। ट्रेनिंग पे जो आप अरबों डॉलर लगा रहे हैं वो बच जाते हैं पबजी खेलने से। अच्छा, अब दूसरा देखिए इसका पहलू। जो गेमर होता है ना जी, वही डिज़ाइन करता है गेम को। जब आप किसी नई गेम को डिज़ाइन करते हैं तो आपके पास गेमर की मौजूदगी लाजमी होती है। वो जो गेम्स खेलता है वही आपको बताता है कि भाई किस तरह गेम खेलनी है। दूसरी बात यह है कि जब आप ऐसी गेम्स बनाते हैं, अगर पाकिस्तान ये गेम्स बनाना शुरू कर दे तो क्या होगा? आपको अरबों डॉलर्स बचेंगे, आपको अरबों डॉलर की अर्निंग होगी, बाहर से आपको पैसा आएगा। तो ये आप खेलेंगे तो आप इस तरफ राग़िब भी होंगे कि आप ये ट्रेनिंग, आप ये नई गेम्स बना लें, ऐप्स बना लें, ऐसे गेमिंग ऐप्स बना लें। अभी पाकिस्तान के एक लड़के थे हारिस, उनकी टीम जीत के आई थी, 10 लाख डॉलर जीत के आई थी। तो देखें, इस तरह मुकाबलों में भी आप इसके पैसे कमा सकते हैं। अच्छा, इसका एक और पहलू ये है कि जो सबसे अहम पहलू है वो ये है कि साइंस साबित करती है, ये जो बात कर रहे हैं ना कि इसके जिस्मानी और बुरे जिस्मानी और नफ्सियाती असरात हैं, उससे मैं बात करने जा रहा हूँ। ये बात बिल्कुल गलत है। साइंस पता क्या कहती है? साइंस एक बात करती है, एक रिस्पॉन्स होता है इंसान के अंदर, उसे कहते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। ये कैसे होता है ये मैं आपको आसानी से बता दूँ। अगर आप किसी से लड़ने जा रहे हैं तो जब आपका जहन ये देखता है, दिमाग ये देखता है कि आप इस पर काबू पालेंगे, आपको लड़ना चाहिए, तो क्या करता है दिमाग? सारी की सारी ताकत, यानी सारा का सारा खून, जितना भी ब्लड फ्लो है आपके मसल्स में ले आता है, ताकि आपके बाजू में ले आता है, ताकि आप लड़ें। और दूसरा इसका इफेक्ट क्या होता है? अगर आपका दिमाग ये भांप लेता है कि लड़ाई करना इस वक्त मौजू नहीं है, तो क्या करते हैं? सारी की सारी ताकत, सारा का सारा खून आपकी टांगों में भेज देता है, जिससे क्या होता है कि आप भाग जाते हैं। ये होता है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। अब आते हैं पबजी के ऊपर। ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है, साइंस ने साबित कर दिया है कि जब आप पबजी खेलते हैं तो एक ख़ास हार्मोन आपके जिस्म में रिलीज़ होता है जिसे कहते हैं एड्रेनालिन। एड्रेनालिन वो हार्मोन है जिसे हम फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। फ्लाइट और फ्लाइट जो मैंने अभी आपको बताया, वो हार्मोन भी कहते हैं। अच्छा, अब साइंस क्या साबित करती है? साइंस ये साबित करती है कि पबजी खेलने से जो आप में एड्रेनालिन पैदा होता है ना, वो किसी और सॉफ्टवेयर को या किसी और ऐप से जो आपको तसल्ली मिलती है ना यूज़ करने से, तो उससे कहीं ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अच्छा, अब वो कैसे तसल्ली मिलती है दीगर ऐप से? अगर आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं और आपको उसमें मज़ा आ रहा है, तो वो इसलिए आता है कि आपका दिमाग एक ख़ास हार्मोन खारिज करता है, डोपामीन। उसकी वजह से आप एंजॉय करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होता है? साइंटिफिकली ये प्रूवन क्या फैक्ट हुआ कि जब आप पबजी खेलेंगे ना, तो जो एड्रेनालिन निकलेगा वो डोपामीन से कहीं ज़्यादा वैल्यूएबल है। अब ये रिसर्च है, इसे बिल्कुल ही एक साइड पर रख दिया गया। फिर इस रिसर्च में क्या बताया गया? ये एक रिसर्च नहीं, मैं दोबारा बताता चलूँ आपको, काफ़ी रिसर्चेस का मवाद आपको हम पेश कर रहे हैं इस वीडियो में। अब साइंटिफिक रिसर्चेस में क्या बताया गया है कि पबजी वो गेम है जो आप में टीम वर्क बढ़ाती है। नंबर 2, ये क्या करती है? ये आपको क्विक फायर डिसीजंस लेने की इस सलाहियत आपके अंदर बढ़ाती है, और वही प्रेशर की हालत में, यानी जब आप प्रेशर में होते हैं तो आप बहुत अच्छा डिसीजन ले लेते हैं अगर आप पबजी खेल रहे हों। तीसरा फ़ायदा क्या होता है इससे? कि ये आपके दिमाग को तेज़ करती है, बहुत ज़्यादा तेज़ करती है, जिसकी वजह से आप ना स्ट्रेटेजिक मिलिट्री अटैक्स को ना बेहतर तरीके से बना सकते हैं। यानी जिनको मिलिट्री से लगाव है या जो स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं मिलिट्री की, चाहे वो फ़ौजी हों चाहे ना हों, जब वो ये गेम खेलते हैं तो इस गेम को खेलने के बाद वो बेस्ट स्ट्रेटजीज़ बना सकते हैं
फिर इसका और फ़ायदा क्या है कि ये आपको लड़ने का जो आर्ट है ना, आर्ट ऑफ वॉर, इसकी बुनियादी चीज़ें ये गेम आपको सिखा देती है, यानी बेसिक्स ऑफ द आर्ट ऑफ वॉर ये आपको सिखा देती है। अच्छा, अगला क्या बेनिफिट है इसका, ये आपके हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन जो इंतहा दर्जे की ज़रूरी है उसको ये बेहतर करती है, यानी दिमाग और आँख की जो यानी हाथ और आंख की जो कोऑर्डिनेशन है, यानी जब आप कोई चीज़ देखते हैं और हाथों से उस पर अमल करते हैं तो जो कोऑर्डिनेशन चाहिए ना हाथ को और आंख को, वो ये बेहतर करती है। तो अब ये क्या बात साबित हो रही है कि पबजी सिर्फ भाई ये गेम नहीं है, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, इसके मुआशी फ़वाइद भी हैं, इसके और दीगर जिस्मानी फ़वाइद भी हैं और नफ्सियाती फ़वाइद भी हैं। तो ये कहना कि इसकी वजह से ख़ुदकुशी का रुझान बढ़ रहा है, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ख़ुदकुशी का तो इसमें कोई तरीक़ाकार है ही नहीं। दूसरा, ये कहना कि इसके बुरे नफ्सियाती और जिस्मानी असरात हैं, ये भी गलत बात साबित हो गई। तो इस वक्त PTA और लाहौर हाई कोर्ट दोनों को चाहिए कि माहिरीन नफ्सियात से रुजू करें, स्टडीज़ जो हुई हैं, जो रिसर्चेज़ हुई हैं पबजी, उनको जहन में रखें, उनके ऊपर बात करें और ख़ुद भी रिसर्च कंडक्ट करा के कोई ना कोई फ़ैसला लीजिए, क्या हमें पबजी को जारी रखना है या नहीं। आखिरी बात यह है, तो जब आप इन रिसर्चेस को देखेंगे तो आपको फ़ायदे ही नज़र आएंगे। दूसरी बात यह है कि अगर आप बैन भी करना चाहते हैं तो भाई ज़रा बताइए आप कौन कौन सी ऐप बैन करेंगे, किस किस ऐप को बैन किया जाएगा, क्या ऐसी और ऐप्स नहीं है? क्या इस एज में, इंफॉर्मेशन की एज में और सोशल मीडिया की एज में और टेक्नोलॉजी की एज में, क्या आप इस काबिल हैं कि तमाम ऐप्स को बैन कर दें? ये बात भी गौर तलब है।